we have to talk about the song, the super hit song, the blockbuster hit song. Of course, that was Mr. जिंदगी, Rajesh yes, Khanna. राजेश खन्ना, जिंदगी एक सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। Right. बट ये जो गाना सर इतना बड़ा हिट हो गया था, बिग बिग ह्यूज हिट, मैंने कहीं पढ़ा था कि रिपीट वैल्यू इस सॉन्ग की इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग आते थे, ये गाना देखते थे और चले जाते थे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ। ऐसा भी हुआ, या ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। उस वक्त देखिए, राजेश खन्ना को भी हमने इंट्रोड्यूस किया। जी, ऑफ कोर्स, या माय फादर इंट्रोड्यूस हिम। फिल्म बनी थी राज, राज, या पहली फिल्म थी उसकी। तो एक उधार थी उसकी, तो हमने वो कैश इन कर ली। हमने कहा भाई ये फिल्म है और ये गाना है। ही सेड, जी आप पूछ क्यों रहे? वो गाना हमने किया, करके वो बाइक उसको प्रेजेंट कर दी। वाओ। और he was very happy, and that song also was a very big factor, जिसकी वजह से फिल्म सिल्वर जुबली। यस यस यस, या आई एम सेइंग, ये जो दो गाने पहले मैंने बताए और ये गाना, ये उस जमाने में गानों से काफी फर्क पड़ता था Boost, फिल्मों yeah. को। बट अंदाज ऑल्सो बिगैन कॉम्बिनेशन, अ मैजिकल कॉम्बिनेशन, एक साइड पे आपका और हेमा जी का, बट दूसरे साइड पे योर्स विद सलीम जावेद, दैट मैजिकल जोड़ी। छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन सलीम जावेद की बहुत बातें करेंगे, बट मुझे जानना है वो इनिशियल स्टेज में सर कैसे थे। बाद में तो सबको पता है सलीम साहब का गुस्सा एंड जावेद साहब के स्टेटमेंट्स, एंड दोनों में से एक डायलॉग्स लिख रहा है, एक स्क्रीन प्ले। आई वांट टू नो कि जब वो इनिशियल डेज में आपके साथ काम करते थे, क्या वैसे ही थे, कैसे थे वो लोग? एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तो बहुत था उनमें, लेकिन वो आए और पहले दिन आके जावेद साहब ने कहा कि एक मैं कहानी सुनना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। ओके। अगर आपने मुझे बीच में कहा कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, तो मैं कहानी नहीं सुना। ओ, तभी से ही ऐसा फुल। हाँ। मतलब ऐसी नौबत आई तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा और कहानी नरेट की कि बिल्कुल एंड तक सुनते रहे। पूरा ग्रास था पूरा, और उन्होंने सही बात कही। उनकी ये एक खासियत थी दोनों की, वे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो वो काम कर रहे हैं, जो काम कर सकते हैं, पे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद तो अंदाज में तो वो सैलरी पे थे। या सिप्पी फिल्म्स राइटिंग टीम, they had joined the team, so they were willing to do that also, they being part of it. उसके बाद हमारी जो सीता और गीता से रिज्यूम की जर्नी, उन्होंने पूरा लिखा। उन्होंने कहा कि हम लिख देंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। बट ये आपकी हर फिल्मों में एक म्यूजिकल चेयर्स रही है कास्टिंग को लेके। इसी फिल्म में जो जोड़ी, एक और जोड़ी, यहाँ पे बहुत सारे पंचम फैंस हैं, योर्स एंड पंचम दा आर डी बर्मन का कॉम्बिनेशन, यू नो दैट सॉन्ग। एक तो सर वो शूट कैसे किया, वो आज भी हम देखते हैं। इट इज, मैं हर बार देखता हूँ कि यहाँ कोई गलती होगी, क्योंकि इट्स सो लॉन्ग। उस टाइम पे आपने स्टेज पे पूरा गाना शूट किया, हवा के साथ साथ दोनों गाना गा भी रहे हैं, दे आर स्केटिंग ऑल्सो। चीट शॉट्स बहुत ही, मतलब आई थिंक ना मात्र के हिसाब से मस्ट बी क्वाइट टफ। Whenever you try to do something different, it will always be tough. So was जिंदगी सफर सुहाना कोई आसान तो नहीं था। Yeah. Because it was a moving
bike and the camera had to follow, और throughout एक consistency भी रखनी थी, और luckily Rajesh Khanna had the daredevilry. He rode the bike like a champion. Okay. I mean, he was very good at it. Or unexpectedly during the song, he put his feet up towards That's the end. Himaji almost fell off the bike seeing that his feet were up. What will happen to बाप me? रे, हाँ. But और वो जो हंसी थी, वो रोने वाली हंसी थी. Okay. हंस तो रही थी लेकिन अंदर से दिल उनका बिल्कुल ही, but that went very well. And हवा के साथ साथ इन सीता व गीता, again we had to prepare a trolley, and the problem was how do we create the right height. The trolley, if it's too high, then everything will go haywire. Correct. So we had the bike and we had a very low-lying platform. And then we made just a standing, just a bar, two bars for the two characters. तो पहले वो हमने तैयार करवाया, एक kind of a seat, the back for holding them there, because neither of them could Skate. skate. वो जो इसके पहले जो सीन था कमरे में, वो जो स्केट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, उसमें वो सब नेचुरल हुआ. उन्होंने गिरे. कहा गिरे पड़े तो ऐसा लग रहा था, और वो एक्चुअली ऐसा ही हुआ. Okay, एक्चुअली गिरे थे. So it gave a wonderful feeling. But this we did very professionally, correctly. And they all by that time got very excited also that let's do something different. At the same time they were worried of coming downhill, कि कहीं कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा. अब मुझे भी दिमाग में था तो सही कि अगर ये पलट गए कहीं, उस तरफ खाई, इस तरफ माउंटेन, पत्थर, तो क्या होगा. बट हमने पूरी तरह जितना हो सके सारा इंतज़ाम कर रखा था. एम्बुलेंस भी साथ में थी, सब कुछ पूरी तैयारी थी. कुछ हो भी जाए तो इमीडिएट अटेंशन हो जाएगा. एंड दे ऑल्सो फुल्ली अंडरस्टूड कि ऐसा होगा. आजकल के ज़माने में यू वुड नॉट टेक दैट चांस विद एक्टर्स, बट उस वक्त हमने डेयरडेविलरी थोड़ी सी कर ली. I did it because they were with me. If they had been नहीं डबल से करवाइए, I could not have forced them because जान का सवाल है. Not that they would have, but it was taking a chance. इसीलिए आज वो इतना यादगार है ना.